राइट तो गाइस, और एक के ड्रामा के रिव्यू के साथ हम आ गए हैं जिसका नाम है फैमिली बाय चॉइस। और ये विकी सॉरी फैमिली बाय चॉइस। और ये ड्रामा विकी राकुटेन नाम पर ऐप है जिस पर आपको मिल जाएगा, जिसके 16 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। लेकिन ये ड्रामा अभी तक हिंदी में नहीं आया तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन के ड्रामा फैंस जो होते हैं वो मतलब देख ही लेते हैं कोरियन लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल के साथ। मैंने तो काफी सारे लोग देखते हैं, मेरे दोस्त भी देखते हैं, तो के ड्रामा का अभी मतलब क्रेज ही ऐसा है। तो फैमिली बाय चॉइस, जिसके कहीं ना कहीं आपने थोड़ी बहुत क्लिप भी देखी होगी और अभी अभी के टाइम पे ये काफी फेमस हुआ था। तो इस ड्रामा जो आपके पूरा मतलब आ गया है, 16 एपिसोड इसके खत्म हो गए, तो इसकी बात करेंगे कि ये ड्रामा आपको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। जो के ड्रामा फैंस है उनको तो पता ही है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अब ये ड्रामा जो है उसकी कहानी यही है कि जो ये 3 लोग होते हैं हमारे टीम मेन लीड, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की होती है। ये तीनों बचपन में मिलते हैं लेकिन ब्लड रिलेशन इनमें कोई नहीं होता। ये तीनों एक साथ बड़े होते हैं सिबलिंग की तरह, क्योंकि लेकिन ये दोनों मतलब तीनों के तीनों असलियत में भाई बहन नहीं होते। ये तीनों मतलब अलग अलग घर से होते हैं। जो हमारी हीरोइन के पापा होते हैं वो हमारे जो दूसरा मतलब क्या बोलते हैं, मेन लीड नहीं बोलते, दूसरा जो कैरेक्टर है उसको मतलब गोद ले लेते हैं। और हमारा जो हीरो होता है हम ये क्योप, उसको मतलब उसके डैड मतलब उसके साथ नेबरहुड में रहने आते हैं। तो ये तीनों इसी तरह मिलते हैं। और हमारे जो मेन मेल लीड है उनकी माए दोनों के बीच में इनका कोई रिलेशनशिप नहीं होता। दोनों की माँ उनको छोड़ के चली जाती है और हमारी हीरोइन की माँ की डेथ हो जाती है। तो ये तीनों एक साथ बड़े होते हैं एक ही घर में। तो सबको मतलब यही लगता है कि ये तीनों जो है वो सिबलिंग्स है, मतलब भाई बहन ही है। तो ऐसे ही इसकी कहानी चलती है। और उसके बाद जब रोमांस शुरू हो तो मतलब वो थोड़ा ऑफ तो लगेगा, लेकिन उसकी बात बाद में करेंगे। अब इसकी कहानी जैसे आगे बढ़ती है, ये तीनों हाई स्कूल में आते हैं, हाई स्कूल में एक साथ रहते हैं। इन तीनों की दोस्ती गहरी होती जाती है। इन तीनों का रिलेशनशिप काफी गहरा होता है। काफी कम समय में ये तीनों अपनी मन की बातें भी जान लेते हैं, एक दूसरे को जान लेते हैं। तो हाई स्कूल वाला जो पार्ट दिखाया गया है वो काफी अच्छा है, वो देखने में भी आपको मजा आएगा। लेकिन अचानक ये तीनों जो होते हैं वो मतलब अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। जैसे ही बड़े होते हैं तो हमारा जो हांग्यो क्योम का कैरेक्टर होता है वो चला जाता है सोल अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि उसकी माँ बहुत बीमार होती है, मतलब डिप्रेशन में होती है, अपनी जान लेने की कोशिश करती है। और बचपन में उसकी एक बहन तो मर गई होती है तो दूसरी बहन का ख्याल उसे रखना पड़ेगा, ऐसा गिल्ट में वो आ जाता है। तो वो मतलब घर छोड़ के सोल चला जाता है। और जो हमारा दूसरा हीरो होता है वो वॉलीबॉल खेलता है, तो वो वॉलीबॉल खेलने के लिए अमेरिका चला जाता है। और हमारी हीरोइन अकेली उस जगह पर रह जाती है, जो अपना स्टोर बाद में खोलती है, एक बेकरी वाला। तो ये तीनों ही अलग हो जाते हैं। 10 साल तक इन लोगों में कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल मतलब कॉन्टेक्ट ही नहीं होता। लेकिन जब 10 साल बाद ये तीनों मिलते हैं तो ऑब्वियसली धड़ाका वड़ाका होता है। हमारी हीरोइन दोनों से बहुत नाराज होती है। और लेकिन तीन मतलब इतने सालों बाद मिलने के बाद इनकी मतलब जो लड़ाई या झगड़े हुए वो वापस से जो शुरू होते हैं इन दोनों लोगों का भाईचारा, वो देखने में आपको 100% मजा आएगा। और इसमें कितनी प्रॉब्लम हमारे मतलब 2 मेल लीड को प्रॉब्लम होती है, क्या क्या लाइफ में वो सहते इन 10 सालों में, वो भी काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। तो वो देखने में आपको 100% मजा आएगा। और हमारा जो हब्यू शुक का कैरेक्टर है, मतलब नाम शायद मैं इसका गलत रेला हूँ, लेकिन जो भी नाम है आप समझ गए, वो मतलब एक डॉक्टर बन के वापस आता है। हमारी हीरोइन बेकरी चलाती है और हमारा जो तीसरा हीरो होता है वो पागलपनी कर रहा होता है, वो आपको देखने में पता चल जाएगा। तो ये तीनों कैरेक्टर काफी अच्छे कैरेक्टर है जो देखने में आपको मजा आएगा। लेकिन उसके बाद 10 साल बाद जब ये मिलते हैं तो हमारा जो हम का कैरेक्टर है वो हमारी हीरोइन को बोल रहा है कि मुझे तो आपसे प्यार है, और 10 साल लग गए मुझे ये बताने में। उसके बाद हमारी हीरोइन का दिल भी धक धक करने लगता है उसके लिए। और जो मतलब भाई बहन समझ रहे थे वो थोड़ा ऑफ चला जाता है, मुझे ऐसा लगा। हालांकि ये कोई भाई बहन होते नहीं, ये ब्लड रिलेशनशिप कोई नहीं होता है, लेकिन वो थोड़ा ऑफ लगता है। लेकिन एक बार जब डेटिंग शुरू हो जाए तो आपको वो देखने में मजा आएगा। और उसका जो हमारा दूसरा कैरेक्टर है वॉलीबॉल वाला, उसका भी एक लव इंटरेस्ट आ जाता है, जो उसे बचपन से पसंद कर रही होती है, लेकिन मतलब या काफी बड़े होने के बाद भी उससे ही पसंद करती रहती है, जो हमारी हीरोइन की दोस्त भी होती है। तो उसका भी एक अच्छा खासा रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। और इन मतलब पूरे रिलेशनशिप में उनके जो माँ बाप के साथ भी झगड़े होते हैं, वो भी काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। जो इमोशनल टच इसमें जोड़ा गया है कि हमारे मेन लीड की माए उनके साथ नहीं है, वो इमोशनल टच काफी अच्छी तरीके से दिया गया है। और हमारे
क्या बोलते हैं, हीरो और हीरोइन के जो बाप होते हैं, जो उनको प्रैक्टिकली बड़ा करते हैं, उनका भी एक भाईचारा वाला सीन दिखाया गया है, वो भी काफी अच्छा है। और हमारी हीरोइन के पापा का जो कैरेक्टर है, जो मोरली काफी अच्छा है, जो सबकी परवाह करता है, वो कैरेक्टर भी काफी अच्छा है। लेकिन उन लोगों के बीच में जब कन्वर्सेशन होती है तो शायद वो आपको थोड़ी बोरिंग लग सकती है, लेकिन जब इमोशनल पार्ट आता है तो आपको अच्छा ही लगेगा। तो पूरा जो ये ड्रामा है वो काफी अच्छे नोट पे खत्म भी होता है, एक फील गुड ड्रामा जिसको बोल सकते हैं। काफी मेहनत के बाद जो कैरेक्टर हमारे होते हैं, जो काफी मुश्किलियां सहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच में जो सब ठीक हो जाता है, तो एक फील गुड ड्रामा वाली ये फीलिंग आपको ये ड्रामा मतलब देता है। आखिर में एंड में आते 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 आपको ऐसा लगेगा कि एक अच्छा फील गुड ड्रामा जो हमें जिंदगी में एक अच्छी खुशी दे, वो ड्रामा हमने देखा। तो ये ड्रामा आपको ऐसे ही फीलिंग देने वाला है। और इसमें जितने भी रोमांटिक पार्ट दिखाए गए वो भी अच्छे, जो मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, इमोशनल पार्ट होते हैं, जो रुलाने वाले पार्ट होते हैं, वो भी काफी अच्छे। तो वो देखने में आपको 100% मजा आएगा। तो ये एक अच्छा ड्रामा है जिसमें थोड़े बहुत टाइम में आपको थोड़ी बोरिंग चीजें दिखेगी, तो उसको आराम से स्किप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि वो कोई गलत काम करती है, लेकिन आराम से उसे स्किप करने के बाद एक अच्छा ड्रामा बन के निकलता है। तो बिल्कुल इसे आपको देखना चाहिए, फैमिली बाय चॉइस। जो के ड्रामा लवर है वो तो देखते ही होंगे, और बाकी लोगों को भी देखना चाहिए। और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को।